आज हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स की कॉपी किस तरह से लिखी जानी चाहिए जिससे हमें पूरे नंबर्स मिल सकें। तो किस तरह से एग्जामिनर कॉपी देखता है, तो यहाँ पर बता दूं आपको कि पहले खंड में, खंड आ में होते हैं 20 MCQ, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कम अगर आप सही ढंग से तुक्का भी लगा दें तो 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी 15 क्वेश्चन कम से कम सही कर सकता है। अब हम बात करते हैं खंड बा, जिसमें लिखना होता है। तो खंड बा जो होता है तो यहाँ पर रिटन टाइप का होता है। तो खंड बा यहाँ पर डालोगे, खंड बा के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का नंबर। अब इसमें सिद्ध करना था, ये क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर इसने उतार दिया तो भी ठीक है। अब इसके बाद इसने सॉल्यूशन सॉल्व किया, तो यहाँ तक जो मेथड होता है, मेथड का 1 नंबर होता है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर जो इसने हिंदी लिखा उसका 1 नंबर होता है। तो यहाँ पर इसका 2 नंबर पूर्णतया मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें कोई क्वेश्चन को तुम छोड़ो नहीं, सिद्ध करने वाले को, तो उसमें भी पूरा नंबर मिल। ये देखो, फिगर का और इतने कंसेप्ट का 1 नंबर होता है। उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है उसका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था तो यहाँ तक इसे 1 नंबर इसका मिल गया, यानी 2 नंबर इसके भी से मिल गए। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह के अटेंड भी कर दोगे प्रूफ वाले, तो उसमें भी तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। तो यानी 4 में 2 नंबर मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जामिनर इस तरह आंसर लिखे रहता है, 1 का ग नंबर 1,3। तो यहाँ पर 1,3 एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, इसलिए पूरा आंसर, इसका पूरा नंबर, एक भी अंक नहीं काटेगा। अगर आंसर भी ना मिलता तो ये मेथड सही होता तो यहाँ पर नंबर मिल जाता, आंसर का 1 नंबर कट जाता है। सॉरी। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आंसर इसका और मेरा आंसर दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए इसने दोनों में पूरा नंबर मिल गया। तो एग्जामिनर आंसर लिए रहता है, आंसर सीट उसके पास रहती है, और ये कंसेप्ट देखेगा, कंसेप्ट का उसे 1 नंबर मिल जाता है, और ये आंसर का 1 नंबर यानी फुल मार्क्स मिल गया। इसी तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो प्रश्नोत्तर संख्या और यहाँ पर खंड बा डालना बहुत जरूरी होता है इस तरह प्रत्येक क्वेश्चन में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन डाला, खंड सा, वो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख नंबर, इस तरह से सॉल्व किया ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई दे कि यहाँ पर ये कौन सा अंक क्वेश्चन कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ से इस तरह इसको पूर्णतया नंबर मिलते चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर इसमें देखो कॉपी भी चेक किया, 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर इसने प्रश्नोत्तर संख्या 2 का नंबर, 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से इसने पूरा नंबर 4 के 4 नंबर मिला, क्योंकि इसका 7/9 आंसर एग्जैक्ट आया है। अगला यहाँ पर इसका आंसर, ये देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट इस टाइप का होता है, इसका फार्मूला ये सही है, इसलिए यहाँ पर ये कंसेप्ट, अगर आंसर ये मिलता भी नहीं है तो इसको यहाँ पर पूर्णतया इस टाइप के क्वेश्चन में अंक पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर इसका मिल भी ना रहा होता तो भी पूरा नंबर इसे मिलता। अब देखते हैं प्रूव करने वाले। इस तरह के पूरे क्वेश्चन सही हैं तो प्रूव करने वाला भी मिल जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर प्रूव करने वाले में, वृत्त वाले में क्या देखता है, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा इक्वल होती है, तो इसने ये लिखा है, ये स्पर्श रेखा इसके इक्वल होगी, ये स्पर्श रेखा इसके इक्वल होगी, तीनों को जोड़ दिया इसने, प्रूव कर दिया। तो ये भी क्या है, सही है इसका। और यहाँ पर आ गया पासे वाली कंडीशन, तो पासे वाला ये क्वेश्चन सही था इसका। तो इस तरह से अगला, ये संख्या सबसे अधिक मैटर करती है। अब यहाँ पर देखो गलती हुई, तो गलती हुई तो इसमें क्या करेगा, तो इसमें एग्जामिनर इग्नोर करेगा और आगे देखेगा उसी के आगे। और ये नहीं कि इसी में लीपापोती कर दो, रफ कुछ बच्चे लिख देते, गलत हो गए तो रफ हो गया, उसने स्पष्ट तरीके से काट दो, अगर गलत हो गया है बस उसी के आगे से फिर सॉल्व कर दो, उसी के आगे देखो सॉल्व कर दिया, इसको पूरा नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन इस तरह, प्रश्नोत्तर संख्या 3 नंबर में आ गया, 3 नंबर 6 अंक का होता है। यहाँ पर पूरा, यहाँ पर आंसर मिल रहा है, तो आंसर देखो स्पष्ट तरीके से लिखा है इसने, अच्छा लिखा है, तो यहाँ पर 6 नंबर पूर्णतः मिल गए। इसमें 1 नंबर फिगर का होता है, ये बाकी कंसेप्ट का होता है, 1 नंबर जो आंसर का होता है उसका होता है। अब अगला क्वेश्चन
इसने इसमें सॉल्व किया, अच्छा सॉल्व किया है। उसके बाद यहाँ पर इसका छूट गया है। अब आगे यहाँ पर उसी के आगे इसने सॉल्व किया, तो टोटल नंबर इसमें भी इसका आंसर सेम आ रहा था, तो ये क्या है 6 नंबर आ गए। तो इस तरह से कॉपी लिखना है। अगर कॉपी इस तरीके से लिखते हो, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कुछ भी नहीं आता फिर भी प्रत्येक क्वेश्चन को गलत सही लगाते हो तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर इस तरीके से लगाते हो, अगर सही लिखोगे, साफ सुथरा लिखोगे तो पूरे नंबर ला सकते हो। एक भी